हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में पुनः हम करंट अफेयर की श्रृंखला में पुनः छत्तीसगढ़ के समसामयिकी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप आगामी एडीओ, सीजीपीएससी या किसी भी व्यापम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को हल करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, वर्ष 2025 के रांची में प्रयाग कुंभ कल्प में प्रथम शाही स्नान का धार्मिक कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसका नाम है। जो राजिम का जो कुंभ जो मेला है वो प्रत्येक वर्ष के आपका माघ पूर्णिमा को प्रारंभ होता है और इसका नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके नाम में परिवर्तन हुआ है। राजिम माघी पुन्नी का मेला, लेकिन इस बार एक्चुअल नाम है प्रयाग कुंभ कल्प। और इस पूरे अगर हम इस आयोजन की बात करें तो मुख्य जो है 3 यहाँ पर शाही स्नान होता है और उन 3 जो है शाही स्नान का एक धार्मिक महत्व है। तो उसमें प्रश्न है कि पहला शाही स्नान ए 12 फरवरी, बी 21 फरवरी, सी 20 फरवरी, डी 26 फरवरी। तो ध्यान रखेंगे जो पहला जो शाही स्नान था वो हुआ था बच्चे आपका 12 जो कि आपका फरवरी को। क्लियर है? इसका उत्तर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में जारी भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के कौन से विकासखंड जल के मामले में गंभीर स्थिति में है? ध्यान रखेंगे यहां बस प्रश्न को, गंभीर स्थिति में है। ऑप्शन ए गुरूर, ऑप्शन बी नवागढ़, ऑप्शन सी बिरला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का 5 विकासखंड आपका भूजल के मामले में गंभीर स्थिति में आपका अंकित हुआ है, जिसमें से ध्यान रखना आपका ऑप्शन ए, ये बच्चे आपका बालोद का गुरूद है, ये भी आपका गंभीर स्थिति में है। दूसरा बच्चा आपका नवागढ़, बेमेतरा का नवागढ़, ये भी गंभीर स्थिति में है। सी आपका बेमेतरा का बिरला, ये भी आपका गंभीर स्थिति में है। ये 3 तो है ही, ध्यान रखेंगे 1, 2, 3। इसके अलावा 2 और हैं। एक तो स्वयं बच्चे बेमेतरा है और ध्यान रखना एक आपका रायपुर का धरसीवा, जो रायपुर का धरसीवा है ये भी गंभीर स्थिति में शामिल है। इसीलिए 2 का उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में पंचायती राज दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के कितने ग्राम पंचायत में डिजिटल सेवाएं प्रारंभ किया गया है? डिजिटल सेवाओं का मतलब है कि मान के चलिए जो हमारे ग्राम पंचायत है वो सभी जो है लगभग पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम से संचालित होने वाला है। और ये कब हुआ है? पंचायती राज दिवस अर्थात 24 अप्रैल को। तो देखते हैं आपका ऑप्शन ए 1600 ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी 1280 ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी 1460 ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी 1500 ग्राम पंचायत। वैसे तो राज्य सरकार का पूरा करने का आपका यहाँ पर सबका लक्ष्य है, लेकिन ध्यान रखेंगे 1460 ग्राम पंचायत आपको ध्यान रखना है उस तिथि को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रदेश में देश का पहला लिथियम खदान की नीलामी की गई जिसका टेंडर किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? ध्यान रखेंगे पूरे भारतवर्ष में रेयर आपको प्राप्त होगा लिथियम, जो हमारा जो खनिज है उसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में 2 जगह है, एक कोरबा है, एक सुकमा है। वहां पर सबका लिथियम की पुष्टि हुई है, जबकि भारतवर्ष का पहला खदान होगा जहां पर लिथियम का यहाँ पर क्या आपका एक प्रकार कह सकते हो उनका टेंडर पास हुआ है। उसी में प्रश्न है किनके द्वारा? ए आर्सेलर मित्तल को, ऑप्शन बी माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी वेदांता ग्रुप, ऑप्शन डी देव जो है माइनिंग कंपनी। तो ध्यान रखना जो लिथियम खदान के यहाँ पर सबका जो टेंडर पास हुआ है वो प्राप्त हुआ है एक प्राइवेट कंपनी है माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। और ये भी ध्यान रखना जो लिथियम जो प्राप्त हुआ है वो कोरबा का मानगुरु और चकचकवा पहाड़ में प्राप्त हुआ है। कहाँ बच्चे? मानगुरु चकचकवा पहाड़, जो महेशपुर, रामपुर और चूचापुर गांव के अंतर्गत आता है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में वर्ष 2024 हेतु छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसे विपक्ष से उत्कृष्ट विधायक चुना गया है? आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है
उत्कृष्ट विधायक का चयन किया जाता है? ऑप्शन ए भावना बोहरा, ऑप्शन बी लक्ष्मी राजवाड़े, ऑप्शन सी गोमती साय, ऑप्शन डी लखेश्वर बघेल। लेकिन प्रश्न क्या है? विपक्ष से उत्कृष्ट विधायक, और विपक्ष से अगर हम उत्कृष्ट विधायकों की बात करें तो बस्तर विधानसभा सीट से कौन है आपका? कांग्रेस से बिलोंग करते हैं लखेश्वर बघेल, इसे उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयन किया गया है। जबकि सत्ता पक्ष से आपका पंडरिया विधानसभा सीट से भावना मोहरा को, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में मार्च में प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास पर उन्हें किस जनजाति वाद्य यंत्र का मोमेंटो भेंट किया गया? क्या बोला जा रहा है? मार्च में, आप सभी जानते हैं 30 मार्च को प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था, तो उस समय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री को क्या भेंट प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए आपका अलगोजा, बी उसुड़, सी तुरही और डी तुड़बुड़ी। अगर इन 4 नामों को देखेंगे ना, ये सभी ना बस्तर के जो है प्रमुख जो है वाद्य यंत्र है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर बात करें तो मार्च में उन्हें उसुड़, ये बांस से बनाया जाना आपका एक वाद्य यंत्र है जो उन्हें भेंट स्वरूप दिया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य का पहला शासकीय दुग्ध संग्रहण केंद्र किस स्थान पर प्रारंभ किया जाएगा? ध्यान रखेंगे, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्चुअल में जो डेयरी व्यापार है उसको और बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी विकास खंडों में आपका दुग्ध जो है संग्रहण केंद्र स्थापित करने वाला है, ताकि जितने भी जो हमारे किसान भाई हैं जो दुग्ध का व्यापार करते हैं उन सभी को उचित मूल्य में आपका दुग्ध जो है आपका संग्रहण कर सके। इसीलिए ध्यान रखना कि दुग्ध संग्रहण केंद्र कहाँ पर? गवर्नमेंट। ए बच्चे आपका रायपुर, बी रायगढ़, सी जगदलपुर और डी आपका बालोद। तो अगर हम पहले की बात करें तो ध्यान रखना ये जगदलपुर क्षेत्र में लगभग 1000 लीटर आपका दुग्ध का संग्रहण करने वाला है। क्लियर है? और ये सब कुछ आपका ऑपरेट होगा आपका दुग्ध महासंघ आपका रायपुर के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 8। हाल ही में गठित देश की पहली लोक कलाकारों की सहकारी समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? अब सभी जानते हैं कि जो सहकारी समितियां हैं वो अलग अलग प्रकार से कई जो है अलग अलग काम सामूहिक रूप से करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा पहले बार होगा कि लोक कलाकारों की सहकारी समिति, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति को, लोक कला को और जो है विस्तार देने के लिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोक कलाकारों की सहकारी समिति बनाया गया है, जिसका अध्यक्ष कौन है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए सतीश जैन, आपका बी सुरेंद्र दुबे, सी मनोज वर्मा, डी अमित जो कि आपका परगनिया। ये सभी का संबंध इस राज्य के कलाओं से है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो अध्यक्ष होगा पहला वो अमित जो है आपका परगनिया होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9। हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव 2025 का थीम निम्नलिखित में से क्या था? हम इसके पहले प्रश्न किए थे कि ये बौद्ध महोत्सव कहाँ मनाया गया था, बौद्ध महोत्सव कब हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि बौद्ध महोत्सव का थीम क्या था। और ये थीम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के साथ पूरे विश्व को एक संदेश देने वाला है। ऑप्शन ए बुद्धम शरणम गच्छामि, बी युद्ध नहीं बुद्ध, सी अहिंसा एवं अस्थिरता, डी आत्मनिर्भरता एवं निर्वाण। ये सभी को अगर देखेंगे तो ये गौतम बुद्ध के पूरे जीवन से संबंधित है, लेकिन अगर हम थीम की बात करें तो ये था बच्चे आपका युद्ध नहीं क्या आपका बुद्ध। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक आपका 10। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? अब ध्यान रखेंगे कि जब भी हम मार्च से लेकर अगर जून की बात करते हैं, पूरे राज्य के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में आपका भूजल की समस्या है। उसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है। क्या बच्चे? दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन। ये लगभग आपका छत्तीसगढ़ राज्य के आपका शहरों में संचालित होने वाला है। और ये कब से प्रारंभ हुआ था? ये प्रश्न है ऑप्शन ए 20 मई 2025, 25 मई 2025, 31 मई 2025
11 मई 2025। तो जब भी आप जल की बात करते हैं तो आपको बॉटल याद होगा, और बॉटल की कीमत कितनी होती है? 20 लीटर। और आपको सबसे अधिक पानी की आवश्यकता कब होती है, या पानी की कभी कब महसूस होती है? तो वो होता है बच्चे आपका मई में। तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका 20 मई 2025। ये क्या है? तो एक्चुअल में जितने भी हमारा आपका वर्षा का जल है उसका संचय किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा, और इस माध्यम से जितने भी भूजल स्रोत है उसे एक बार और जो है बूस्टअप दिया जाएगा। ये राज्य सरकार का क्या आपका उद्देश्य है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर रडार निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में लगाया गया है? अब ये जो डॉपलर रडार है ये एक्चुअल में है क्या? तो हमें जो है भारत के स्तर पर या राज्य के स्तर पर मौसम के बारे में हम परिचित होते हैं, लेकिन ये जो डॉपलर रडार के लगाने से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी तहसील विकास खंडों में किस प्रकार की मौसम जो है परिस्थितियां बन सकती है, इनकी जानकारी में हमको सहयोग प्राप्त होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखना जो डॉपलर रडार है ये ना बच्चे रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आपका स्थापित किया गया है। इससे क्या होगा? तो तहसील और विकास खंडों के स्तर पर वहां पर किस प्रकार की मौसमी घटनाएं हैं, किस प्रकार का मौसम जलवायु होगा, इस बात को जानने में हमें और भी क्या होगा आपका आसान होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष निम्नलिखित में से किस जिला में बनाया गया है? क्या प्रश्न है? सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष मतलब एक ऐसा जिला है जहां पर एक ऐसा कक्ष बनाया गया है जहां पर सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी सामान्य जानकारी है उसे ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यहाँ तक कि कई जो है अलग अलग माध्यमों से, कि कितना बेहतर तरीके से हम वाहन का संचालन कर सके, इस बात के लिए एक कक्ष का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए वो क्या दुर्ग में है, ऑप्शन बी रायपुर में, ऑप्शन सी बेमेतरा, और ऑप्शन डी कबीरधाम। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष वो बनाया गया है बच्चे कहाँ आपका? कबीरधाम में। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कैंसर के मरीजों हेतु राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होगा? ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक शासकीय जो है आपका कह सकते हो कि मेडिकल फैसिलिटी होगी, जो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला होगा राज्य कैंसर संस्थान। तो एक्चुअल में इसे स्थापित किया जा रहा है बिलासपुर का कोनी में। लगभग इसके लिए प्रथम स्तर पर 115 करोड़ का आपका प्रावधान किया गया है, जो कहीं और नहीं बनेगा। एक्चुअल में ये सिम्स का ही विस्तार है, ये अलग से कोई नहीं बन रहा है। ये एक्चुअल में सिम्स का विस्तार है जो स्पेशली होगा कैंसर के इलाज के लिए। तो इसका तो उत्तर होगा बच्चे बिलासपुर का कोनी, इसका क्या होगा? उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के किलीमंजारो चोटी पर छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने तिरंगा फहराया है? किसकी बात चल रहा है? किलीमंजारो। और ये जो किलीमंजारो है ये थोड़ा भी नहीं, आपका 5895 इतनी इसकी हाइट है। और इस हाइट को जो है पूर्ण करने वाला बिलासपुर की एक लड़की है जो ऑटो जो है चालक की पुत्री है। क्लियर है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे। इसका जो उत्तर है वो पर्वतारोही आपका निशा जो है आपका यादव है। क्लियर है? आपको ऐसा ध्यान रखना है, ये बिलासपुर से बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15। हाल ही में परंपरागत रूप से आयोजित मावली मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिला में हुआ है? किसकी बात चल रहा है? मावली मेला। आप सभी जानते हैं कि जो बस्तर महोत्सव है उसमें मावली प्रभाव ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी कड़ी में मावली मेला का आयोजन ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी कोंडागांव, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी बीजापुर। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो उत्तर होगा जो मावली मेला है वो छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर में। ऐसा ध्यान रखना कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में मड़ई मेला के लिए नारायणपुर प्रचलित है। उसी कड़ी में ऐड कर लो यहाँ पर क्या मावली मेला भी कहाँ होगा आपका? हमारा नारायणपुर होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में
छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर उद्योग का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? ध्यान रखेंगे आपका सेमीकंडक्टर उद्योग, अगर हम इसकी बात करें तो पूरे भारतवर्ष में ये दूसरा राज्य होगा तमिलनाडु के पश्चात जहां पर इस प्रकार का उद्योग स्थापित होने वाला है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी कोरबा। तो ध्यान रखेंगे विश्व स्तरीय एक बड़ी कंपनी है पॉलीमेटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ध्यान रखेंगे इस कंपनी का नाम पॉलीमेटेक क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड लगभग आपका 1143 करोड़ का निवेश करने वाला है, जिसका शुभारंभ जो है माननीय जो है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है और इसका जो स्थापना है वो होगा कहाँ का? रायपुर में। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सेमीकंडक्टर उद्योग, जबकि ये कंपनी जो है तमिलनाडु के पश्चात जिस राज्य का चयन किया है वो हमारा क्या आपका छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द्वितीय वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला खनिज राजस्व संग्रहण में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जनरली जब हम किसी भी जिला का राजस्व संग्रहण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कोरबा, रायगढ़, कबीरधाम, बालोद, आपका दंतेवाड़ा। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक जो खनिज राजस्व छत्तीसगढ़ राज्य कहां से प्राप्त करता है? ऑप्शन ए कबीरधाम, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो ध्यान रखना वर्ष 24-25 में अब ये प्रथम स्थान प्राप्त कौन करता है? दंतेवाड़ा जिला प्राप्त करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लीजेंड्स 90 लीग 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस तिथि को संचालित हुआ? प्रश्न क्या है? लीजेंड्स 90 लीग 2025। क्लियर है? ये सभी जानते हैं ये क्रिकेट से संबंधित आपका एक आयोजन था जिसमें लगभग आपका 7 टीम इसमें भाग लिए थे। प्रश्न है कि ये लीग एक्चुअल में कब हुआ था? क्लियर है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो ध्यान रखेंगे आपका पूरा 6 का पहाड़ा है आपका 6 फरवरी से 18 फरवरी, क्योंकि जो क्रिकेट है क्रिकेट में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है बच्चे आपका 6 होता है। तो क्या आपका 6 फरवरी से 18 फरवरी के बीच ये लीग आपका आयोजित हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 19। हाल ही में मुंशी प्रेमचंद कृत प्रतिज्ञा का छत्तीसगढ़ी अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है कि आपका प्रतिज्ञा। अब इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए दुर्गा प्रसाद पारकर, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी रामनाथ साहू, ऑप्शन डी डॉक्टर उर्मिला जो आपका शुक्ल। तो ध्यान रखेंगे बच्चे आपका मुंशी प्रेमचंद की जो प्रतिज्ञा जो लेखन है उनका छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? तो दुर्गा प्रसाद पारकर ने किया। आपको ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20। छत्तीसगढ़ पत्रकार सम्मान निधि की राशि वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना है? किसकी बात चल रहा है? पत्रकार सम्मान निधि। तो ध्यान रखेंगे बहुत आसान है ये, वो जो राशि होगा कितना आपका 20,000 आपका रुपए है। तो ये रहा हमारा आज महत्वपूर्ण जो है 20 जो है कि आपका करेंट अफेयर। इसी प्रकार से और जो शेष बचे हुए 2 दिनों में कुछ प्रश्नों पर हम और चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अन्य बच्चों को शेयर कीजिए और जो साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।